विष्णु के अवतार का भूतों पर प्रहार। कभी आपने सुना है कि जब राक्षसों और पिशाचों ने धरती पर मानवता को खत्म करने की ठानी तो खुद भगवान विष्णु को धरती पर आना पड़ा। पर इस बार अवतार ने उनके लिए त्रिशूल नहीं बल्कि एक गुप्त यंत्र का सहारा लिया। कहानी की शुरुआत। यह कहानी त्रेता युग और द्वापर युग के बीच की है, जब धरती पर अराजकता फैल चुकी थी। मानव सभ्यता संकट में थी। रात होते ही गांवों से लोग गायब हो रहे थे। उन्हें देखने वाले कहते थे कि वो लोग फिर कभी इंसानों जैसे नहीं दिखते थे। उनकी आत्मा जैसे कोई छीन चुका था। स्वर्ग में यह समस्या देवताओं तक पहुंची। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें यह संकट सुलझाने का आग्रह किया। विष्णु जी ने कहा, यह कोई साधारण राक्षस नहीं बल्कि धरती पर भटक रही अशुद्ध आत्माओं का खेल है। इन्हें केवल कर्म और धर्म से ही हराया जा सकता है। भगवान विष्णु ने धरती पर एक साधारण मानव का रूप लिया, जिन्हें लोग माधव कहने लगे। माधव ने अपनी यात्रा एक छोटे गांव से शुरू की। गांव के लोग उनसे मिलते ही उनकी सादगी और ज्ञान से प्रभावित हो गए। एक रात जब गांव में अजीब आवाजें आने लगीं, माधव ने गांव वालों को समझाया, डरो मत, यह आत्माएं हैं जो अधर्म के कारण फंसी हुई हैं। जैसे ही आत्माएं प्रकट हुईं, माधव ने एक मंत्र पढ़ा और उनकी शांति की प्रार्थना। लेकिन असली खतरा तब आया जब राक्षसों की सेना ने भूतों का रूप लेकर गांव पर हमला किया। माधव ने अपनी पहचान प्रकट की। उन्होंने विष्णु का रूप लिया और अपना दिव्य चक्र निकालते हुए कहा, अब यह युद्ध होगा। माधव ने अपनी दिव्य शक्ति से सभी आत्माओं को मुक्त किया और राक्षसों को उनके कर्मों का फल दिया। गांव के लोग उनके चरणों में गिरकर कृतज्ञता व्यक्त करने लगे। उन्होंने कहा, धर्म का मार्ग ही सबसे बड़ा मार्ग है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी अराजकता और अधर्म फैलता है, धर्म और सत्य ही उसे समाप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु का अवतार हर युग में यह सिद्ध करता है। ऐसी और स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें।